नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए खास शो रिलायंस जियो की फ्री कॉल बंद विद अ क्वेश्चन मार्क। जी हां, रिलायंस जियो की एंट्री ने टेलीकॉम सेक्टर वॉर लाइक सिचुएशन पैदा कर दी है। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो का अनलिमिटेड फ्री कॉल प्लान बाकी कंपनियों की नींद उड़ा चुका है, लेकिन अब रिलायंस जियो की अनलिमिटेड फ्री कॉल प्लान पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि एक पुरानी गाइडलाइंस के आधार पर कोई भी कंपनी मुफ्त में सर्विस नहीं दे सकती। आज के इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीके सिंगल हैं, टेलीकॉम एनालिस्ट। एक और टेलीकॉम एनालिस्ट मनोज गैरोला मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी मेरे साथ इस शो में ग्राउंड जीरो पर से जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, अपने व्यूअर से भी हम बात करेंगे और जो लोग वहां पर असीम मनचंदा के साथ होंगे उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिलायंस जियो के जिस फ्री कॉल प्लान ने टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाया हुआ है, अब वो सवालों के घेरे में है। अभी तक जियो के फ्री कॉल टैरिफ पर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियां सवाल उठा रही थी, लेकिन अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भी ये सवाल उठाया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ट्राई ने रिलायंस जियो के टैरिफ की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेज सकता है। ट्राई की 2004 की टैरिफ गाइडलाइंस के मुताबिक कोई टेलीकॉम कंपनी लागत से कम दरें नहीं रख सकती। फिलहाल वॉइस कॉल की न्यूनतम लागत 14 पैसे है। इसी मामले को लेकर ट्राई रिलायंस जियो से जवाब मांगेगा, क्योंकि आरजीओ ने फ्री कॉल टैरिफ लॉन्च किया है। रिलायंस जियो के जवाब के आधार पर ट्राई टैरिफ पर फैसला करेगा। ट्राई ये भी बताएगा कि रिलायंस जियो क्रॉस सब्सिडी कर सकती है या नहीं। रिलायंस जियो के फ्री कॉल टैरिफ पर ट्राई की टेढ़ी नजर है और नियमों को देखते हुए इस पर गाज गिर सकती है। फिलहाल रिलायंस जियो के ग्राहकों की शिकायत है कि उनके कॉल नहीं लग रहे। इसकी बड़ी वजह है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों से कंपनी को पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन यानी POIs नहीं मिल रहे। जीएसएम ऑपरेटर्स के संगठन COAI का मानना है कि सामान्य तौर पर किसी टेलीकॉम नेटवर्क पर एक इनकमिंग कॉल के बदले एक आउटगोइंग कॉल होती है, लेकिन जियो पर यह अनुपात 10 इनकमिंग कॉल के बदले एक आउटगोइंग कॉल हो गया है। COAI का अनुमान है कि ज्यादा लोगों के जियो कनेक्शन लेने के बाद यह अनुपात 15 इनकमिंग के बदले एक आउटगोइंग कॉल हो जाएगा। ज्यादातर कॉल जियो के सिम से होगी और दूसरी कंपनियों के नेटवर्क पर पूरी होगी। इससे दूसरी कंपनियों की कमाई भी घटेगी और कॉल पूरी करने का खर्च बढ़ जाएगा। ट्राई अगर न्यूनतम लागत वाला नियम लागू करता है तो रिलायंस जियो के फ्री कॉल टैरिफ पर ग्रहण लग सकता है, यानी उन लाखों ग्राहकों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है जिन्होंने फ्री कॉल के लिए रिलायंस जियो का कनेक्शन ले लिया है। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब देखते हैं ट्राई क्या करता है इस पूरे मामले में। अपने खास मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने क्या कहा। राजन मैथ्यूज ने इन सब को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। So I think the language of TTO that was mentioned indicated that the reason TRAI put the 14 paisa or the termination charge as the minimum tariff rate was to ensure that there was no predatory pricing, no inappropriate marketing by companies. So again, that was the reason there is a minimum amount. So again, the TRAI will need to look into that and see whether the RIL pricing is in any sense violating that. Again, that is the representation of the majority member companies of COAI. ओके, तो ये तो COAI के DG राजन मैथ्यूज कह रहे थे, लेकिन मेरे साथ असीम मनचंदा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, जरा बताइए, क्या रिलायंस जियो की मुश्किलें बढ़ने वाली है ये माने, और जो उन्होंने सबसे बड़ा जो उनका एक ऑफर है वो तो यही है कि फ्री वॉइस कॉल दिया जाएगा आपको, क्या इस पर ग्रहण लग सकता है? आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछिए और आपके पास जो जानकारी है वो बताइए। देखिए, जो टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि रिलायंस जियो जो है 2004 की गाइडलाइंस का जो है वायलेशन जो है वो कर रहा है।
खासतौर पे कि जो टैरिफ ऑर्डर है उसमें लिखा गया है कि आप बिलो कॉस्ट जो है वो नहीं दे सकते हैं, अगर और दूसरा ये कि आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों गाइडलाइंस का जो है वायलेशन हो रहा है कि अगर आपको आपकी मिनिमम कॉस्ट जो 14 पैसे अगर पड़ रही है, आप कैरेज फीस छोड़ दीजिए, लेकिन टर्मिनेशन फीस तो आप देंगे ही देंगे, तो आप उससे नीचे किस तरह से बिना लागत के जो है दे सकते हैं। अगर आप दे भी रहे हैं तो आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें हैं। लेकिन जो उपभोक्ताओं की बात करूँ तो मैं उपभोक्ताओं को अभी भी जियो सिम लेने का दरकार है। अभी भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो कि सुबह से आए हुए हैं, जो यहाँ पर खड़े हैं, उनको जियो सिम नहीं मिल रहा। आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? सर सुबह से खड़े हुए सर, और सुबह से सर एक ही है कि मॉर्निंग में आने के बाद भी सर इन लोग के पास एक ही एक्सक्यूज़ है दैट देयर सर्वर इज़ नॉट वर्किंग। तो यही एक एक्सक्यूज़ लेकर के, और जबकि अदर आउटलेट्स पे 250 से 300 सिम हैंड टू हैंड पर डे वो लोग निकाल रहे हैं, बट यहाँ पर 50 सिम्स भी ये लोग पूरे नहीं दे रहे। आज मॉर्निंग से एक भी सिम इन्होंने किसी भी कंज्यूमर को नहीं दिया। आपको सुना आपने कि कॉल्स नहीं लग रही है जियो के नेटवर्क के ऊपर? हाँ, ये भी है सर, इंटरनेट के लिए इवन दो ये लोग सिम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा सिम एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, कई लोगों को अगर सिम भी लेनी है तो उसके लिए उनका बार कोड जनरेट नहीं हो रहा। दे आर फेसिंग दीज सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आप बताइए, आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? मैं 10:30 बजे यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे किसी को भी सिम नहीं दिया गया और 3 बजे बंद करके चले गए। अच्छा, कॉल्स लग रही हैं सिम से? अगर आपने किसी आपके दोस्त यार ने लिया उससे पता हो? कॉल्स लग रही है पर कभी कभार हो रहा है कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा, और कभी इंटरनेट का सिर्फ 0 kbps आ रही है स्पीड कभी कभार। देखिए, प्रॉब्लम्स जो है, जनता यहाँ पे सुबह से खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है कि फ्री सिम मिलेगा, फ्री 3 महीने तक कॉलिंग जो है वो कर पाएंगे और डाटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन शायद जिस तरह से अभी फिलहाल उनको सिम जो कार्ड जो है वो नहीं मिल रहा है, तो एक तो बड़ी वो पता है जो इस वक्त टैरिफ अनाउंस किए गए हैं रिलायंस जियो की तरफ से, उनको जब ये पता चलेगा कि फ्री वॉइस कॉल पर रोक लग सकती है तब वो सिम लेने आएंगे नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीके सिंघल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बीके सिंघल साहब, क्या रिलायंस जियो के फ्री वॉइस कॉल पर ग्रहण लग सकता है? इसलिए क्योंकि 2004 का एक आदेश है रिलायंस ट्राई का, जिसमें उसने कहा था कि लागत से कम आप ऑफर नहीं कर सकते, और ये तो मुफ्त कॉल दे रहे हैं। जबकि एक जो अभी तक की जो गाइडलाइंस है, अभी तक का जो असेसमेंट है कि 14 पैसे पर मिनट का आपका कॉल रेट आपकी कॉस्ट है। तो बीके सिंघल साहब, क्या इसके खिलाफ रिलायंस जियो जो जा सकता है? क्या ये आपको लगता है नहीं ट्राई कुछ सख्त आदेश ला सकता है जो रिलायंस जियो की इस ऑफर को कर्व करेगा? देखिए, ऐसा है कि टेक्निकली आप इसको पैकेजिंग जो है वो कुछ भी कर लीजिए कि फ्री कॉल है, लेकिन आप 150 रुपये तो चार्ज कर रहे हैं। अब वो 150 रुपये जो चार्ज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसका टर्मिनेशन चार्ज जो है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और वो दूसरे ऑपरेटर्स को क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि ग्रहण लग सकता है कि नहीं लग सकता है, और ये कहना कि फ्री कॉल्स हैं वो तो पैकेजिंग है, क्योंकि 150 रुपये तो दिए ही जा रहे हैं। अब उसमें आप कॉल्स कीजिए या आप उसमें नहीं, लेकिन सर रिलायंस जियो ये नहीं कह रहा कि पैकेजिंग है, वो तो ये कह रहा है कि फ्री कॉल है, फ्री वॉइस कॉल। या तो रिलायंस जियो कहे कि नहीं, हमने इस वॉइस कॉल को कहीं ना कहीं कंपनसेट किया अपने इस पैकेज में, तो बात समझ में आए। देखिए, 150 रुपये लेके वो कह रहे हैं आप फ्री कॉल कीजिए, वो बिना 150 रुपये किए नहीं है, और जितनी मर्जी कॉल कीजिए। या मेरे समझने में गलती हो रही है? अगर तो इन्होंने 150 रुपये नहीं लिए और फ्री कॉल दे रहे हैं, देन इट इज़ ए सब्सिडी, एंड व्हेन इट इज़ ए सब्सिडी, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरिज है और ये जो आईयूसी है वो पे नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कमर्शियल लॉन्च हो चुका है। फिर ये अनइवन प्लेइंग फील्ड है, फिर ये जो है फेयर कंपटीशन नहीं है। और इसके मामले में जो आपने रेगुलेशन है, मेरे सामने है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में कि आप क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर सकते। यही तो सवाल है सर। आप रहिए मेरे साथ, मनोज गरोला मेरे साथ है। मनोज, आप भी पूरे रिलायंस जियो को काफी दिनों से एनालाइज कर रहे हैं, जब से ये मार्केट में आया है। क्या लगता है आपको कि क्या ये रिलायंस जियो के लिए गले की हड्डी बन जाएगा? देखिए, पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही ऐसे टैरिफ दे रहे हैं जिसमें कि आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एयरटेल का एक टैरिफ है जिसमें कि 800 रुपये में आपको 1 GB डेटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉल्स है उसमें तो, और ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, आज की बात नहीं है ये।
तो इसीलिए अगर रिलायंस भी वही चीज़ दे रहा है, बस ये है कि रिलायंस ने उसको 800 रुपये से कम करके 500 रुपये कर दिया। 500 रुपये में आपको 4 GB मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल मिलेंगी, या फिर 149 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेंगी और आपको 0.3 GB डेटा मिलेगा। तो अगर ये रिलायंस का टैरिफ गलत है तो वो लोगों का टैरिफ जो लंबे टाइम से चले आ रहा है वो टैरिफ सारा का सारा गलत है। वो भी कोई 14 पैसा का कोई प्रिंसिपल मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा ये है कि अगर हम 2004 का टैरिफ ऑर्डर देखें तो वो टैरिफ ऑर्डर कहता है कि भाई आप जब टैरिफ लगाते हैं उसके एक हफ्ते के अंदर आपको टीआरआई को इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टैरिफ मीट करने हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टैरिफ 3 है। एक तो ये कि आईयूसी कंप्लायंट होना चाहिए टैरिफ। आईयूसी कंप्लायंट का मतलब इस केस में ये है कि रिलायंस, एयरटेल या वोडाफोन को जिनके नेटवर्क पे कॉल टर्मिनेट हो रही है उनको 14 पैसे पर मिनट के हिसाब से दे दें। अगर वो दे रहा है तो आईयूसी कंप्लायंट होता है। दूसरा है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, उनका तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरा है कि नॉन प्रीडेशन होना चाहिए। यहाँ रिलायंस का लॉजिक ये है कि मेरा नया नेटवर्क है और आईपी बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, तो इसलिए मेरे नेटवर्क का जो कॉस्ट है वो ही कम है। अगर मेरे नेटवर्क का कॉस्ट कम है और मैं अपने सब्सक्राइबर से कम चार्ज कर रहा हूं, क्या ये दलीलें मानी जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे।